ओके सो अभी हमारा वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, तो हम डबल से स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, माई सेल्फ प्रशांत सूर्यवंशी, और आज से हम जो होने वाला है हमारे स्टॉक मार्केट के वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं एक साथ सारी की सारी वीडियो डाल दूंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं पढ़ाऊँ। सो मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने स्टॉक मार्केट सीखा है तो मैं आपको भी सिखाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी वीडियो हमने यूट्यूब पे मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते नहीं हैं, बहुत सुपरफिशियल सिखाकर चले जाते हैं। तो मैं इस वाले वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस ट्रेडिंग जो होती है वो सिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत कम टाइम में। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो बाकी के ट्रेडिंग के वीडियोज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया हुआ है आप लोगों का। तो इस कोर्स का नाम हमने रखा हुआ है स्टॉक प्रिस्क्रिप्शन। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको मेरे वीडियोस क्यों देखना चाहिए और इस वीडियोस में आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। सबसे पहले तो हम स्टार्ट बेसिक से करने वाले हैं और इसको हम पूरा एडवांस तक के लेके जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कोर्स का नाम है हमारे पास स्टॉक प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हम बेसिक टू एडवांस हमारे पास ट्रेडिंग है, इस कोर्स का नाम है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे देता हूँ। मैं MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने भी स्टॉक मार्केट सीखा था, लेकिन मैंने जनरली अपने इंडियन यूट्यूबर्स से नहीं सीखा था। मैंने जो अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी वो मैंने इस बुक से स्टार्ट की थी, और इस बुक में जो हुआ है वो बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि स्टॉक मार्केट को किस तरीके से यूज़ करना है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, और मेरी ये स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो मैंने दूसरों से स्ट्रैटेजीज ली है और उन सबको कंबाइन करके मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी ली है जो हमको एक कन्वेंशनल ट्रेडर से एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है आज। और आप मेरी ट्रेडिंग की पूरी वीडियो देखने के बाद आप ये समझ पाओगे कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाती है अदर कन्वेंशनल ट्रेडर से, और आपको कैसे एडवांटेज देती है। तो आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको ये वीडियो को क्यों देखना चाहिए और दूसरे वीडियोज़ को क्यों अवॉइड करना चाहिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। सबसे पहले तो हम बात करें तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना वो बेस्ड है सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैंने हालांकि इस बुक से स्टार्ट किया था, इसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी और उन सारी बुक्स से मैंने कंबाइन कर एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। हालांकि वो बहुत सारे यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कम नहीं, बहुत सारे नहीं, 80% लोग जो हो रहे हैं ना वो हमारी कन्वेंशनल ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, और ओनली 5 to 10% लोग जो होते हैं ना वो हमारे इंडिया में या फिर कहीं पर भी डिमांड एंड जोन सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और ये लोग जो होता है ना, यही लोग जो होते हैं ना अच्छे खासे प्रॉफिट, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होते हैं, इनका विन रेट भी अच्छा खासा होता है और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता चल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन है, आज का हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम फर्दर आने वाली क्लासेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि आपको ये समझ में आए कि हमारा कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो अभी ऐसा मत देखना कि इतना सारा टेक्स्ट है, हम सारी चीज़ें ग्राफ एंड ऑल सब के थ्रू समझेंगे। बट अभी क्योंकि इंट्रोडक्टरी पीरियड था तो मेरे पास एडिटिंग का उतना टाइम भी नहीं होता, मुझे पढ़ना भी होता है क्योंकि MBBS आपको पता ही है, तो उसके लिए पढ़ना होता है। तो मैंने इसको सिंपल रखा है, जितना सिंपल रख सकूँ। तो अगर हम बात करें तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्यों बेस्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो जो हो जाएगा वो एक घमंड हो जाएगा, लेकिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्यों बेस्ट है किसी कन्वेंशनल ट्रेडर से, तो एक इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेक्चर में, या फिर हम एक ही लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को डालेंगे। लेकिन हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो अदर कन्वेंशनल ट्रेडर से क्यों अच्छी है। क्योंकि अदर कन्वेंशनल ट्रेडर जो होते हैं ना वो हर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, या फिर वो जो होता है ना वो उनका कोई नॉर्मल सेटअप नहीं होता। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है, क्योंकि देखो अगर कोई भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें ना, लेट्स से हम किसी बारे में बात करें स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है। तो हमको क्या लगता है कि हम जैसे जो रिटेलर्स हैं ना वो प्राइस को चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जैसे रिटेलर प्राइस नहीं चलाते। स्मार्ट मनी मीन्स जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो अगर ये लोग पैसा डालेंगे मार्केट में तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर ये लोग सेल करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा। हम लोग मार्केट को बहुत ज़्यादा नहीं हिला सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये चीज़ पहचान लिया कि जो हमारा स्मार्ट मनी, हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर कब पैसा डाल रहा है और उसी टाइम पे हमने भी पैसा डाल दिया, तो सीधी सी बात है कि मार्केट ऊपर जाएगा और हम प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन इसको पहचानना इतना आसान नहीं होता है ना।
तो इसको पहचानना इतना आसान नहीं होता। अगर इसको पहचानना इतना आसान होता तो मैं आज करोड़पति होता, अरबपति होता ना। तो इतना आसान नहीं होता इन सबको पहचानना। तो हम इनके फुटप्रिंट को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमारी जो मैं आपको पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ उसमें हम पहले बेसिक में जाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ताकि जो लोग बहुत बेसिक से देख रहे हैं, जिनको वो भी नहीं समझता, वो लोग भी समझ पाए। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है कि हमको फुटप्रिंट फॉलो करना है कब इंस्टीट्यूशन जो होता है पैसे डाल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे कन्वेंशनल ट्रेडर्स होते हैं, नॉर्मल ट्रेडर्स, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रैंडमली जैसे ब्रेकआउट आता है ना तब ट्रेड ले लेते हैं, या फिर अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे, इंडिकेटर के बेसिस पे, तो ऐसे ट्रेड लेते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि मोस्टली जो होता है ट्रेंड उसको फॉलो करता है, तो ठीक है, तो एक तरीके से तुक्का हो गया वो, मान लो। हालांकि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये टोटली बेस्ड है, जो मार्केट को चला रहे हैं उनके साथ हमको चलना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड ऑल। फिर हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी सिखाऊंगा कि आईपीओ में किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से आईपीओ से पैसा निकाला जा सकता है। फिर हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे वुरन्स स्टॉक मार्केट, हम इंस्टीट्यूट के बारे में। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गए, हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशन हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। तो वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट को चलाते हैं और हमको कैसे पहचानना है कि कब वो पैसे डाल सकते हैं, और हमको भी तभी पैसे डालना है ताकि प्राइस ऊपर जाए। वो कब बेच सकते हैं, तो तब भी हमको बेचना है तो प्राइस नीचे जाए। तो हम इसको आइडेंटिफाई करना की कोशिश करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम फॉलो करें इनके फुटप्रिंट को। फिर हम बात करने वाले हैं डिमांड सप्लाई जोन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन का मतलब ये होता है कि हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि जैसे देखो, कभी भी जब इंस्टीट्यूट बाय करता है ना, तो पहले होती है हमारे पास ड्रॉप, फिर यहाँ पे हमारे पास बेस कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस जान लो ये हमारे पास क्या होती है। फिर हमारे पास लेग आउट कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे बेस और लेग आउट कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या कर लेती है, जोन बना लेती है। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। और ऐसे ही जब वो सप्लाई के केस में होता है ना, तो हम उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस जब वापस इसी जोन पे आता है ना, तब हम खरीदते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब हमारे पास एक्सप्लोजिव कैंडल आती है ना, तो इतना बड़ा मूवमेंट जो होता है ना, हम जैसे रिटेलर के लिए लाना पॉसिबल नहीं होता। ये जो मूवमेंट लाया जाता है ना, ये हमारे स्मार्ट मनी का मूवमेंट होता है। मीन्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए हमारे पास, है ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए ना, वो लोग ये वाला मूवमेंट ला सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है ये वाला मूवमेंट लाना। तो अब जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम तब क्यों बाई करेंगे? क्योंकि देखो, यहाँ पर तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जरूरी थोड़ी बेस तो कभी भी फॉर्म हो सकता है ना। बेस का फॉर्म हो रहा है, उसके बाद प्राइस जब ऊपर गया तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब प्राइस यहाँ पर वापस आएगा तो हम खरीदेंगे। लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो इंस्टीट्यूट डबल खरीदेंगे? इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इंस्टीट्यूट यहाँ पर आने के बाद डबल से खरीदेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो इंस्टीट्यूट जो होता है ना, वो छोटा मोटा नहीं खरीदता। जैसे हम लोगों को खरीदना है तो हम कितना खरीदेंगे? हम लोग खरीदेंगे 1 लाख का, है ना, 10 लाख का, हम लोग 1 करोड़ का खरीदेंगे। इंस्टीट्यूट जब पैसा लगाता है ना, वो 1000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसे में लगाता है, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। तो आप सीधी सी बात है कि इस प्राइस पर इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, इसी प्राइस पे चाहिए ना। तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर डालेगा 1000 करोड़ रुपीज़। तो हो सकता है कि उसको देख, मेन चीज़ ये है कि अगर मान लो कि तुमको कुछ चीज़ खरीदना है, कोई चॉकलेट खरीदना है, तो तुम चॉकलेट तभी तो खरीद पाओगे कि जब तुमको कोई बेचने वाला होगा। अगर तुमको चॉकलेट बेचने वाला ही कोई नहीं है तो तुम कैसे खरीदोगे? तो वैसे ही मान के चलो कि अगर यहाँ पे 500 करोड़ के सेलर्स थे, तो 500 करोड़ के तो उनने सेल जो हो गए हमारे पास, स्टॉक्स बाई कर लिए। अब उसके बाद प्राइस ऊपर चले गया, लेकिन जब प्राइस नीचे जाएगा तो इनके पास अभी भी 500 करोड़ बचा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस प्राइस पे ये लोग डबल से इन्वेस्ट करते हैं। आपने बहुत बार जो इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे, तो उन लोगों ने काफ़ी बार बोला है कि वो लोग प्राइस 1 रुपये भी ऊपर नीचे नहीं खरीदते। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि उसी प्राइस पे उनको खरीदना है तो वो उसी प्राइस पे खरीदते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पहले ये लगा था कि ये प्राइस जो है सस्ता है। सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर कोई भी चीज़ों को खरीदती है। तो सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूट को अगर लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस जो हो रहा है ना स्टॉक का, वो सस्ता है, तो जब प्राइस वापस यहाँ पे आएगा तो वो लोग खरीदेंगे। तो हमारी जो
स्ट्रैटेजी है इसी पे बेस्ड है, तो हम इसी को और ज़्यादा डेप्थ में जाके आइडेंटिफाई करेंगे। इतना आसान नहीं होता इसको आइडेंटिफाई करना जितना मैं बोल रहा हूँ, हम लोग सीखेंगे इसको कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ तक कि हमने देख लिया था, फिर हम देखेंगे ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन कन्वेंशनल ट्रेडर जो होता है ना वो ब्रेकआउट ट्रेड करता है। तो हालांकि मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स नहीं लेना है, लेकिन आप फिर भी लेना चाहते हो तो मैं आपको सिर्फ ये सिखा दूंगा। हालांकि मैं ब्रेकआउट ट्रेड जो होता हूँ वो अवॉइड करता हूँ, तो मैं आपको ये सिखा दूंगा कि ब्रेकआउट ट्रू है या फॉल्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करें बेस्ड ऑन द डिलीवरी परसेंटेज, है ना। तो फिर भी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हो तो एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी में आपको कैसे बढ़ाना है वो सिखा दूंगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू परफेक्टली। सीधी सी बात है, पहले कभी भी लड़ाई लड़ने से पहले ना हमको क्या करना पड़ता है, अपनी तलवार की धार तेज करनी पड़ती है। तो आप डायरेक्टली जो हो रहा है सब कुछ सीखने के बाद डायरेक्ट लड़ाई लड़ने नहीं जा सकते। आपको सबसे पहले तो जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है ना उसको किस तरीके से मास्टर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है और हमारी सारी लर्निंग को वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम करने वाले हैं डिफरेंट ब्रोकरेज ऐप का कंपैरिजन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे तो सबसे अच्छा धन ऐप लगता है। तो मैं आपको क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको धन ऐप की लिंक दे दूँगा। जो भी मेरे लिंक से धन ऐप से जो होगा लॉगिन करेगा, मैं उसको खुद के जो भी स्टॉक मैं लगाता हूँ ना, जो भी स्टॉक मैं फाइंड करता हूँ, मैं उसको बता दूंगा कि मैं इस स्टॉक पे लगाने वाला हूँ। लेकिन वो अपने रिस्क पर लगाना चाहे तो उस पर लगा सकता है, यानी कि मेरे खुद के सजेशंस मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि इसमें मेरा भी प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन से बाई करते हो तो हालांकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाता हूँ, तो उससे मेरा भी फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास डिमांड वर्सेस सप्लाई, कि व्हाट इज़ डिमांड जोन एंड व्हाट इज़ सप्लाई जोन। सबसे पहले तो डिमांड जोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिमांड जोन का मतलब है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बाई की, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बाई किया वो बनाता है डिमांड जोन, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सेल किया वो बनाता है सप्लाई जोन। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो होता है ना ऐसे ही ट्रेड नहीं लेता। इंस्टीट्यूट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग हमसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं। उनको पता है कि इस प्राइस पे खरीदना सही है, इस प्राइस पे बेचना सही है। तो अगर प्राइस डबल से वहाँ पे जाता है तो इंस्टीट्यूट डबल से वहाँ पे रिएक्ट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्मार्ट मनी फुटप्रिंट, तो अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्मार्ट मनी फुटप्रिंट के बारे में कि हमारा जो है हमारा जो भी वीडियो होने वाला है वो इस पर बेस्ड है कि हमको ये देखना है कि कब इंस्टीट्यूट पैसा डाल रहा है तब हम डालेंगे, पैसा बढ़ेगा। जब वो बेच रहा है हम बेचेंगे, पैसा तब भी बढ़ेगा, क्योंकि बेचने पे भी पैसा बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बेसिस पर हमारी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट में हमको कभी 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी 100% एक्यूरेसी होंगी या फिर कोई भी ऐसा क्लेम करता है तो वो टोटली लायर है। अगर आपकी एक्यूरेसी 60 to 70% भी होती है ना तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। वो छोड़ो, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर आप 30% ट्रेड में करेक्ट हो और 70% में रॉन्ग हो, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी लगभग 70 से 80% के आसपास है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्लाई करते हो। अगर आप बहुत अच्छे से अप्लाई करते हो तो ऐसे भी ट्रेडर है जिनके 90 से 95% की एक्यूरेसी है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी जो है वो 70 से 75% के आसपास आती है। तो मैं इसमें खुश हूँ क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट लाइफ में हूँ और मैं इस पर और एडवांस की तरफ जा रहा हूँ। तो हालांकि हो सकता है कि कई सालों में मैं भी 90 to 95% के आसपास पहुँच जाऊँ, लेकिन अभी तो मेरी 70 से 75% है। लेकिन आपकी 60 से 70% भी होती है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ पे, उसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं कि कैसे डिसाइड करना है कि हमको एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ पे सेट करना है। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको न्यूज़ बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है ना वो नहीं करना है, कि जैसे न्यूज़ वालों ने बोल दिया कि नहीं इस स्टॉक के प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं तो हम खरीद लेंगे, न्यूज़ वाले ने बोला कि स्टॉक नीचे गिर सकता है तो हम बेच देंगे। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भी चीज़ होंगी ना वो चार्ट पे हमको दिख जाएंगी। जो हमारा स्टॉक मार्केट का चार्ट होता है, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जो भी चीज़ होंगी वो चार्ट में पहले ही दिख जाएंगी। क्यों? सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट को चलाता कौन है। स्टॉक मार्केट को चलाता कौन है? दैट इज़ स्मार्ट मनी। हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे के सारे लोग जो होते हैं ना स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। अगर मान लो
कि अगर ऐसी न्यूज़ आने वाली होंगी ना तो हम लोगों तक के आने में कितना टाइम लग जाएगा, 1-2 घंटा लग जाएगा, 1-2 आवर्स लग जाएंगे, है ना। लेकिन जो ये हमारे स्मार्ट मनी है ना, ये हमारा जो स्मार्ट मनी के लोग हैं ना, स्मार्ट होते हैं, इनके पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो पहले ही होती है। मीन्स जब तक कि हमारे पास न्यूज़ आएंगे ना उसके पहले इन तक के न्यूज़ पहुंच जाती है। अब वो चीज़ हमको ऑलरेडी चार्ट में दिख जाती है। तो मैं आपको चार्ट में न्यूज़ पढ़ना भी सिखा दूंगा कि आप चार्ट में देख के समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, बेचना है, सेल करना है, क्योंकि न्यूज़ कुछ भी आ जाए, मार्केट को तो यही चलाने वाले हैं, है ना। तो मीन्स हमको न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। न्यूज़ बोल रहा है कि गिरने वाला है तो नहीं लेना है, बढ़ने वाला है तो नहीं करना है कुछ रिएक्ट, क्योंकि सारी चीज़ें हमको चार्ट में दिख जाएंगी। तो हमको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक एंड ऑल पैटर्न। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स भाई लोग होते हैं वो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो हालांकि हम कैंडल स्टिक को एक कंफर्मेशन की तरह ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ ये होगा कि हमको हर एक कैंडल स्टिक याद क्यों करनी है। कैंडल स्टिक पैटर्न इज़ नथिंग बट हमारी साइकोलॉजी। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब बायर्स ज़्यादा है, घट रहा है तो सेलर्स ज़्यादा है। तो वो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं कि इस टाइप की पैटर्न्स बनी। तो यानी कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको कैंडल स्टिक रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस बता दूंगा कि हाँ कि इस टाइप की, यानी कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैंडल स्टिक उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ये बस एक कन्फर्मेशन के लिए काम करती है। क्योंकि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमारी साइकोलॉजी है कि किस तरीके से कैंडल्स बढ़ रही है। अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि अलग पैटर्न बन रहा है तो उस पैटर्न के हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि इस टाइम पे सेलर हावी हुए होंगे और बायर्स क्या हुआ होगा कि बायर्स हमारे उस टाइम पे कम हावी होंगे। तो इस टाइप का पैटर्न बना है। तो फिर आगे क्या हो सकता है हम उसको गैस कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंफर्मेशन नहीं है वो। तो इसको हम सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ठीक है। अगर कैंडल स्टिक हमारा सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, वो और अच्छा है, नहीं कर रही है तो भी हमको उतनी दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहले तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई रखेंगे सब कुछ। फिर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे कि हम देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, आवर्ली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का जो होगा वो सपोर्ट होगा। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो सब अच्छा है। आपको जो होता है 1% से 2% का रिस्क लेना है मैक्स। अभी तो फिलहाल आपको 1% से 0.5% का रिस्क लेना है स्टार्टिंग में। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। क्योंकि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मानो कि आपने क्या किया कि लगातार आपने 10 ट्रेड में 2% बना लिया, और आपने क्या कर दिया कि अगले ट्रेड में ही, उसके अगले ट्रेड में ही 20-30% लूज़ कर दिया। तो आपने 11% मीन्स आपकी एक्यूरेसी 90% की है, आपकी एक्यूरेसी 90% की है, फिर भी आप लॉस में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, अपनी ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। फिर कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा जो हमारे काम के इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद मैं आपको एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात करूँगा। जैसे कन्वेंशनल ट्रेडर क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं कि हाँ ये इंडिकेटर्स हैं। अभी ये इंडिकेटर हमको बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये इंडिकेटर हमको बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो वो उसके बेसिस पे बताते हैं। लेकिन ये सारे के सारे इंडिकेटर जो होते हैं ना लैगिंग है। मीन्स मार्केट पहले नीचे जाता है, फिर इंडिकेटर बताता है कि मार्केट नीचे जा रहा है। उस चक्कर में हमारा क्या होता है, बहुत सारा जो मूवमेंट है ना वो चुक जाता है। तो मैं आपको है ना सिर्फ चार्ट पर देखकर हमको बिना इंडिकेटर्स के कैसे पहचानना है ये सिखाऊंगा। और ये आता है हमारे पास एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। मीन्स आप सिर्फ चार्ट को देखकर, उसके मूवमेंट को देखकर, सप्लाई एंड डिमांड जोन को देखकर ये बता सकते हो कि मार्केट अभी साइडवाइज आ गया, मार्केट जो हो रहा है अभी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में। आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है और आप सबसे आगे रहोगे इस केस में। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करने वाला है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि मैं इतने प्राइस, जैसे आपने बोला कि कोई स्टॉक आपने 100 रुपीज़ में बाई किया है ना, आपने बोला कि मैं इसको 110 पे बेचूंगा। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे और 95 में आपने बोला कि मेरा स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस 95 पे आता है तो आप लॉस लेके निकल जाओगे। आप इसको ऐसा नहीं करोगे कि 95 पे आए तो 94 पे शिफ्ट करता हूँ, 94 पे नहीं। आपने एक बार जो स्टॉप लॉस
लगा दिया, वो स्टॉप लॉस है। अब तो या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा, दैट्स इट। तो एक बार आपने जो स्टॉप लॉस लगा लिया, और हमको मिनिमम 1:2 का टारगेट देखना है या 1:3 का, या फिर उसके बाद हम ट्रेलिंग करेंगे। ट्रेलिंग में हम ये सीखेंगे कि एक बार हमारे पास क्या हुआ कि लेट्स से कि मेरे पास प्रॉफिट यहाँ तक के आया, तो इसके बाद क्या हो सकता है कि मार्केट जो हो सकता है यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेलिंग करना स्टार्ट करेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारे स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाएंगे ताकि मेरे पास जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम मैं बुक कर सकूँ। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो होने वाले हैं स्टॉक मार्केट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।